Hello friends, welcome to our channel Agri with Avant. Today we discuss about the major soils of India. इंडिया इज सिचुएटेड जो इंडिया की लोकेशन है वो लैटिट्यूडनली इंडिया की लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। और लॉन्गिट्यूडनली इंडिया की लोकेशन क्या है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स इंडिया की जोग्राफिकल लोकेशन है। इंडिया लैटिट्यूडनली हमारी लाइंस वो होती हैं जो इक्वेटर से लेके और पोल्स तक जाती हैं। जो लेटी हुई लाइंस होती हैं वो होती हैं हमारी लैटिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड जो अर्थ को लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन में डिवाइड करने का काम करती हैं। इंडिया 329 मिलियन हेक्टेयर्स में फैला हुआ देश है। इंडिया को ब्रॉडली 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पेनिसुलर रीजन हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है, फिर हमारा माउंटेनियस रीजन है, और फिर आता है हमारा गैंगेटिक प्लेन्स है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है। ठीक है। मेजर सोइल्स ऑफ इंडिया आर, ये हमारी मेजर सोइल्स हैं। पहली हमारी एलुवियल सोइल जो इंडिया का लगभग 43% लगभग 43% इंडिया का लैंड एरिया को कवर करती हैं। ये नॉर्दर्न प्लेन्स में वाइड स्प्रेड हैं, जो हमारे उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं, और जो हमारे रिवर वैलीज हैं वहाँ पे ये बहुत बड़े स्तर पर पाई जाती हैं। ये सोइल्स डेवलप होती हैं एलुवियम से, जो नदियाँ अपने साथ जो एलुवियम अपने साथ बहाकर लाती हैं उनसे डेवलप होती हैं। पेनिसुलर इंडिया में ये मोस्टली डेल्टाज जो डेल्टे रीजन है जहाँ पे नदी खत्म होती है या एस्चुरीज रीजन है वहाँ पे पाई जाती हैं। दे आर डिपोजिट सोइल ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिट बाय रिवर्स, ये सोइल के मतलब ये ट्रांसपोर्ट होके आती हैं, नदियों के साथ बह के आती हैं ये वाली मिट्टी, और वहाँ पे डिपॉजिट होती रहती हैं लेयर्स टू लेयर्स। एक लेयर यहाँ पे बन गई, फिर इसके ऊपर लेयर, फिर इसके ऊपर लेयर, और ये बाद में वेल डेवलप्ड हो जाती है और ये ट्री सोइल्स बन जाती हैं। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ की जाती हैं। ये कहाँ पे पाई जाती हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार। उत्तराखंड के जो नीचे वाले इलाके हैं, तराई वाले इलाके हैं, वहाँ पे बेसिकली पाई जाती हैं। वेस्ट बंगाल और आसाम में जो ब्रह्मपुत्र नदी वाला इलाका है वहाँ के प्लेन्स में पाई जाते हैं, और कोस्टल रीजन में इंडिया के ये यहाँ पे पाई जाती हैं हमारी सोइल्स, और ये बहुत ही फर्टाइल सोइल्स होती हैं और वेल डेवलप्ड सोइल होती हैं। अब इस मैप के थ्रू इसमें समझाया गया है कि कौन सी सोइल कहाँ पे पाई जाती है। ये होती है हमारी एलुवियल सोइल का ये वाला रीजन है, ये आ गया हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पूरा ये वाला रीजन, और ये हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र वाला रीजन। यहाँ पे है हमारा जो प्लेन्स वाला रीजन है, और साथ में जो कहीं कहीं पे कोस्टल वाला रीजन है, ये यहाँ पे ये वाला रीजन हो गया, ये हो गया, ये होता है हमारा एलुवियल सोइल का। और अगर हम ब्लैक सोइल की बात करें, ब्लैक सोइल ये वाला रीजन है इंडिया का, ये वाला जो सेंट्रल दक्कन रीजन है ये इंडिया का ब्लैक सोइल वाला रीजन है। रेड सोइल वाला रीजन ये है जो हमारा प्लेट्यूज वाला रीजन है, और ये भी एक पैरेलल लाइन जा रही है इसकी एलुवियल सोइल की। ठीक है, रेड सोइल्स। और लेटराइट सोइल ये यहाँ पे इससे दिखाई गई है, ये वाला हमारा लेटराइट सोइल का रीजन है जो मेनली केरल वाला रीजन है, और जो साउथ कर्नाटक है कुछ हिस्सा जो कोस्टल रीजन है वो है लेटराइट से। माउंटेनियस सोइल की अगर हम बात करें तो जो मेनली माउंटेन वाले रीजन है हमारा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम वाले रीजन हो गए, यहाँ पे पाई जाती है हमारी माउंटेनियस सोइल। और एरिड सोइल हमारी मिलती है थार डेजर्ट के अंदर, और उसके लगते हुए हरियाणा के इलाके और गुजरात के कुछ इलाके, ये हमारा मैप के थ्रू इसमें बताया गया है। रेड सोइल यहाँ पे पाई जाती है, और रेड सोइल प्लेट्यू रीजन में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, नियरली 75 मिलियन हेक्टेयर्स इन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र वैली अलोन, ये 75 मिलियन हेक्टेयर सिर्फ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में और ब्रह्मपुत्र की वैली रीजन में पाई जाती है, और ये रिसेंटली डेवलप्ड होती हैं। ये अभी इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई होती है। मेन फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये या तो ये एल्कलाइन होती हैं या एसिडिक होती हैं नेचर के अंदर, या तो इनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है या 7 से कम होता है। द एलुवियल सोइल्स इन जनरल ये टेक्सचर में अपने पेरेंट मेटेरियल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। अलग अलग पेरेंट मेटेरियल के हिसाब से इनका जिनसे वो बनी है वो उसके हिसाब से डिफर कर सकती हैं। कोस्टल रीजन में थोड़ी अलग हो सकती है, प्लेन्स रीजन में थोड़ी अलग हो सकती है, और उनके डिपोजिशन के हिसाब से भी वो वेरी करती है कि कहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, किस हिसाब से डिपोजिशन हो रहा है। ये कोर्स नियर होती है सोर्स, जहाँ से पहाड़ों से मिट्टी कटती हुई आ रही है वहाँ पे थोड़ा मोटा इसका सोइल का पार्टिकल थोड़ा मोटा मिलेगा, कोर्स मिलेगा, और फाइनर होती जाएंगी जैसे जैसे डेल्टा की तरफ बढ़ती जाएंगी वहाँ पे इनका साइज छोटा होता जाएगा। इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन पे ऑर्गेनिक मैटर का,
ऊपर वाली लेयर में ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा ज़्यादा होगा, नीचे वाले में कम होता जाएगा। ठीक है। एलुवियल सोयल ये मेनली लाइट ग्रे रंग की होती हैं और ऐश ग्रे रंग में भी हो सकती हैं। ये नॉर्मली नाइट्रोजन में इनकी डेफिशिएंसी होती है, लेकिन फॉस्फोरस अगर पोटेशियम की बात करें तो इनमें ये सफिशिएंट मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट होती हैं सोइल्स। अगर हम क्रॉप्स की बात करें एलुवियल सोइल की, तो ये बहुत ही वेल डेवलप्ड हैं, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सूटेड हैं। रेगुलर सोइल्स हैं, ज़्यादातर ये फ्लैट रीजन्स में पाई जाती हैं और बेस्ट हैं। ये अगर हम इनको इरिगेशन प्रोवाइड करें तो कैनाल के थ्रू भी इरिगेशन हम प्रोवाइड करें या ट्यूबवेल के थ्रू, तो यो इनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और हमारे इंडिया के अंदर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उनमें मेन फोकस हमारा एलुवियल सोइल्स के ऊपर था। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के जो एलुवियल प्लेन्स थे उनके ऊपर हमारा फोकस था। इनका एक प्लेंटीफुल हमें उत्पादन मिलता है राइस का, वीट का, शुगर केन का, टोबैको, कॉटन, जूट, मेज, ऑयल सीड, जो फसलें हम उगा सकते हैं इसमें। ठीक है। फ्रूट्स हो गए, सब कुछ इसके अंदर हमारा प्रोडक्शन हो सकता है। अब आती है हमारी नेक्स्ट सोइल्स जो ब्लैक सोइल्स हैं। ये बहुत ज़्यादा डार्क होती हैं कलर के अंदर और ये एक्सट्रीमली हार्ड हो जाती हैं और ड्राई हो जाती है, स्टिकी नेचर हो जाता है इनका वेटिंग के कारण। और दीज सोइल्स आर वेरी डिफिकल्ट ऑन कल्टिवेट, इनका कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इन सोइल्स को कल्टीवेट करना और मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट कार्य होता है। और ये इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का नियरली 15%, लगभग 15% इंडिया के टोटल एरिया का ये कवर करती हैं। ये डेक्कन प्लेटू हैं ऑक्यूपाई करते हैं ब्लैक सोइल्स। ये मैच्योर सोइल्स होती हैं और ये महाराष्ट्र के रीजन में, सौराष्ट्र के रीजन में, गुजरात के जो पार्ट्स हैं, एमपी में, राजस्थान में, कर्नाटक में, जो रीजन्स मैंने आपको उस मैप में दिखाए थे, वहाँ पे जो सेंट्रल इंडिया है, एमपी के रीजन है, महाराष्ट्र के रीजन है, जो कॉटन वाली सोइल्स हैं वो वाली हैं ब्लैक सोइल्स। कुछ रीजन्स इनमें पॉकेट्स ऑफ इंडिया में, अदर रीजन्स में पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत पाई जाती हैं। मेन अगर आपको लिखना पड़ जाए एग्जाम के अंदर तो महाराष्ट्र, गुजरात का सौराष्ट्र रीजन, एमपी के कुछ पार्ट, राजस्थान, ये यहाँ पे आप जरूर लिखना। ये बेसाल्टिक मेटेरियल के ऊपर ज़्यादा डेवलप होती हैं, सेमी अरिड और सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में, जहाँ पे थोड़ा बहुत सूखा और थोड़ा बहुत नमी वाला इलाके, इनके बीच में ये डेवलप होती हैं, वेल डेवलप्ड होती हैं। ये मैच्योर सोइल्स होती हैं, ट्रू सोइल्स होती हैं। अब मेन फीचर्स की अगर हम बात करें ब्लैक सोइल्स के, तो ये क्ले ही होती है नेचर में, इनके पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है। डीप सोइल्स होती हैं, इम्परमिएबल इन टेक्सचर, इनमें से कल्टीवेशन इनका बहुत डिफिकल्ट होता है, वाटर की परमिएबिलिटी कम होती है, इनमें हाई वाटर न्यूट्रेंट होल्डिंग कैपेसिटी इनमें ज़्यादा होती है, ज़्यादा समय तक वाटर को होल्ड कर सकती हैं। न्यूट्रेंट की होल्डिंग कैपेसिटी, जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, कुछ भी कोई भी न्यूट्रेंट है उसको ज़्यादा समय तक होल्ड कर सकती हैं। इनमें सेल्फ फ्लो का मैकेनिज्म पाया जाता है, क्योंकि ये लूजन करने का काम करती हैं ग्राउंड के अंदर, अपने आप ये हो जाता है। ठीक है। इन सोइल्स के अंदर ये वाला सेल्फ फ्लो का मैकेनिज्म क्यों पाया जाता है, क्योंकि जो लूजन पार्टिकल्स हैं ग्राउंड से, वो क्रैक्स के अंदर फॉल होते रहते हैं और ये एक सेल्फ फ्लो का कार्य करता है। इसी के कारण ये ज़्यादा समय तक मॉइस्चर को रिटेन कर सकती हैं और उसको अब्जॉर्व कर सकती हैं। इनके अंदर न्यूट्रेंट होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है और सोइल डज नॉट हैव एनी इल्यूएशन एंड इल्यूएशन, ये इनके अंदर इल्यूएशन और इल्यूएशन की कोई प्रोसेस नहीं होती, मीन्स लीचिंग डाउन का और नीचे एक्यूमुलेशन का न्यूट्रेंट्स का, ये वाले इनके अंदर कोई प्रोसेस नहीं होती है इन ब्लैक सोइल्स के अंदर। ठीक है। ये डार्क होते हैं कलर में, हाई डार्क रंग होता है इनका, क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्सेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी के कारण इनका डार्क कलर होता है। ये इनको अलग अलग ऑर्डर्स में बांटा गया है, इंट्राजोनल और अजोनल में। ये लाइम में रिच होती हैं, आयरन में रिच होती हैं और एल्यूमिना में, मैग्नीशिया में, इनमें रिच होती हैं, लेकिन डेफिशिएंट होती हैं ये नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में और ऑर्गेनिक मैटर, इनमें ये डेफिशिएंट मिलती हैं। नाइट्रोजन फॉस्फोरस की मात्रा इनमें बहुत ही कम पाई जाती है। अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो ये कॉटन क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट सूटेड सोइल्स हैं। जो मेजर क्रॉप्स ग्रोन होती हैं ब्लैक सोइल्स में, आप इनको याद रख सकते हैं। ज्वार, एक तो ज्वार को जरूर याद रखना, कॉटन को याद रखना, टोबैको, सनफ्लावर भी हो सकता है ज़्यादा, मिलेट्स में इनका ज़्यादा जोर होता है, रागी वाली फसल्स इनमें ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे महाराष्ट्र में ज्वार हो गया, कॉटन हो गया, ये वाली ज़्यादा मिलती हैं, तो उसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। राइस और शुगर केन भी इनमें हो सकता है, अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को हम अवेलेबल करा दें, उनको इम्प्रूव कर दें, तो इसमें चावल और गन्ने की खेती भी आसानी से हो सकती है।
अब आती है हमारी रेड सोइल्स। ये होती हैं रिच इन सेस्क्यूअर्ड ऑक्साइड्स, इनके अंदर ऑक्साइड्स की मात्रा ज़्यादा होती है। ये कौन सी रॉक्स पे डेवलप होती हैं? आर्कियन ओरिजिन की जो ग्रेनाइट वाली और जीनीसीज वाली होती हैं, उन रॉक्स पे ये डेवलप्ड होती हैं। ये वेल ड्रेन्ड सोइल्स होती हैं, इनमें ड्रेनेज सिस्टम एफिशिएंट होता है, स्टेबल होता है और हाई लैंड फॉर्म्स पे डेवलप होती हैं। हाई लैंड्स के अंदर ये हॉट सेमी अरिड से लेके ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल एरिया, यानी जो हमारा कम बरसात वाला रीजन हो गया जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, हॉट रीजन है, और एक हमारा रीजन हो गया जो ह्यूमिड है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बरसात ज़्यादा होती है, सब ट्रॉपिकल वाला रीजन है। यहाँ पे ये दोनों जगह डेवलप होती हैं, इनके बीच में डेवलप होती हैं। अब ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एल्यूमिनियम इम्पार्टिंग रेड कलर, इन सोइल्स का रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि आयरन की और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड्स इसमें मात्रा ज़्यादा होती है, इसी कारण इनका रेड कलर होता है। ये कहाँ पे मिलती है? हमारी जो पेनिसुलर इंडिया का रीजन है वहाँ पे ये बेसिकली पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र के रीजन से, उड़ीसा, गोवा, जो हमारा जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन है, झारखंड वाला रीजन है, यहाँ पे भी ये आसानी से पाए जाते हैं। और ये 18.5% लगभग इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को ये कवर करती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ पॉकेट्स में पाई जाती हैं। ये इग्नियस रॉक्स पे भी डेवलप होती हैं, एसिडिक रॉक्स पे भी डेवलप हो सकती हैं। मेन फीचर्स की हम बात करें तो ये सैंडी से लेके क्लेई और लोमी तक इसका टेक्सचर पाया जाता है। ये वेरी करता रहता है, सैंडी टू क्लेई कोई भी हो सकता है, रीजन टू रीजन वेरी करता है इसका। डेफिशिएंट होती हैं ये लाइम में, फॉस्फेट में, मैंगनीज में, नाइट्रोजन में, ये बहुत ज़्यादा कई फैक्टर्स में डेफिशिएंट होती हैं। ये सेल्लो होती हैं अपलैंड्स में, जो हायर एल्टीट्यूड वाले थोड़े ऊंचाई वाले इलाके हो गए वहाँ पे ये सेल्लो होती हैं। इनकी डेप्थ कम होती है डेवलपमेंट की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप डेवलप्ड होती हैं और फर्टाइल होती हैं प्लेन्स में और वैलीज में। जो घाटियों वाला और मैदानी इलाका है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप होती हैं और इनमें फर्टिलिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये रिच होती है आयरन में और स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि इंडिया की जो आयरन बेल्ट है, हमारा छत्तीसगढ़ वाले रीजन हो गए और ऊपर झारखंड वाले रीजन हो गए, उड़ीसा के रीजन हो गए, ये हमारे इंडिया के आयरन बेल्ट है। तो उसी से आप रिलेट कर सकते हैं, ये रिच होती है आयरन में। इनमें कैल्यूनेट वाला वन टाइप वाला क्ले मिनरल होता है। ये एक प्लेट उसकी आ गई और उसके ऊपर दूसरी प्लेट आ गई, ऐसे डेवलप होती हैं ये वेल ड्रेन्ड सोइल होते हैं, इनमें ड्रेनेज सिस्टम एफिशिएंट होता है, ये मैंने पहले बता दिया था आपको। अगर हम क्रॉप्स की बात करें रेड सोइल्स के अंदर, तो रागी, ग्राउंडनट, मिलेट्स, जो हमारे मोटे अनाज हैं, टोबैको हो गया, पोटैटो, ये इन सोइल्स में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड द फील्ड्स आर वेल इरीगेटेड, अगर हम इनको वेल इरीगेटेड कर दें, इरीगेशन कंडीशन यहाँ पे इंप्रूव कर दें, तो हम और क्रॉप्स भी उगा सकते हैं यहाँ पे अलग अलग हिसाब से। अब आती है हमारी लेटराइटिक सोइल्स। लेटराइट वर्ड डेवलप कहाँ से हुआ है? ये लेटर अक्षर से डेवलप हुआ है, इस शब्द से, लैटिन भाषा के शब्द से डेवलप हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। जो लेटराइट सोइल्स होते हैं ये कहाँ पे डेवलप होती है? हाई टेम्परेचर पे और हाई रेनफॉल वाला रीजन होता है, यहाँ पे डेवलप होती हैं, जहाँ पे बरसात भी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी यहाँ पे ईयरली ओवरऑल एनुअल टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। व्हेन इट रेन्स, जब बरसात होती है, लाइम और सिलिका लीच डाउन हो जाते हैं, अवे आ जाते हैं, और आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम कंपाउंड ये ऊपर रह जाते हैं। जो हमारा लाइम हो गया और सिलिका, ये तो लीच डाउन हो गए, ये नीचे की तरफ चले जाएंगे, और हमारा आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के कंपाउंड ये सोइल के ऊपर वाले रीजन में रह जाएंगे। इस कंडीशन में हमारी लेटराइट की सोइल डेवलप होती हैं। जनरली ये सोइल डेवलप होती हैं हायर एरियाज ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू, जो पेनिसुलर हमारा प्लेट्यू वाले रीजन है, इनके जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, जो हायर रीजन्स है, हायर एल्टीट्यूड्स हैं, यहाँ पे ये डेवलप होती हैं। अगर इनके रीजन्स की बात करें तो हमारा कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, एमपी हो गया, या फिर कुछ हिली रीजन्स उड़ीसा के, आसाम के, यहाँ पे कॉमनली हमारी लेटराइटिक सोइल्स मिलती हैं हमें। कर्नाटक वाला रीजन आप जरूर याद रख लेना इसमें लेटराइटिक सोइल्स में। इसी तरह हम इसके अब मेन फीचर करते हैं। अगर हम इसके मेन फीचर्स की बात करें तो ये एसिडिक होती है नेचर में, इनका पीएच 7 से कम होता है, एलिवेटेड एरियाज में इनका पीएच 7 से कम होता है, और ये मॉइस्चर को रिटेन कर नहीं पाती, इनसफिशिएंट होती है उसमें। हैवी लोम से लेके क्लेई टेक्सचर होता है इनका प्लेन्स में थोड़ी क्लेई होता है, इनमें पार्टिकल साइज थोड़ा कम होता है।
दीज सोइल्स है, इनमें ऑर्गेनिक मैटर हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये वाले थोड़े कम होते हैं, और आयरन ऑक्साइड और पोटास वगैरह इसमें ज़्यादा होती है। इनमें लो सस्क्यू ऑक्साइड रेशियो होती है, जो हमारे ऑक्साइड्स की है उनकी रेशियो कम होती है, ऑलमोस्ट कंप्लीट एब्सेंस। इसके अंदर एल्कली और एल्कलाइन अर्थ ऑक्साइड की जो मात्रा है वो लगभग कंप्लीट एब्सेंट ही होते हैं वो। इसमें दूसरे ऑक्साइड, आयरन वाले ऑक्साइड और एल्यूमिनियम वाले ऑक्साइड वो वाले ज़्यादा होते हैं, और एल्कली सोयल, ये एल्कली अर्थ ऑक्साइड इसमें कम होते हैं। ये ऑल एट्रेटिक सोइल्स ये डेवलप होती हैं, वेल ड्रेन्ड और पोरस स्ट्रक्चर होता है इनका, और जो ये कैटायन एक्सचेंज रेशियो है इनमें कम होता है। अब क्रॉप्स की अगर हम बात करें लेटराइटिक सोइल्स में, तो ये नॉर्मली सूटेबल नहीं होती ज़्यादा कल्टीवेशन के लिए, और मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र को अगर हम इसमें डालते रहे फिर ये थोड़ा फर्टिलिटी कंडीशन ये इम्प्रूव हो जाती हैं और फर्टाइल हो जाती है। लेटराइटिक सोइल को हम कल्टीवेशन के लिए, रबर के लिए, टी के लिए अगर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर ऑक्साइड की जो क्वांटिटी होती है वो लो होती है। ऊपर रेड वाली सोइल्स में मैंने एक बार आपको कह दिया था कि जो ये ऑक्साइड्स की रेशियो है इसमें कम होती है, उसमें वो वाले प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें नहीं होते, और एल्कली वाले ये सब अपसेंट ही होते हैं, उसमें सारे के सारे ऑक्साइड्स के इसमें लगभग अपसेंट ही रहते हैं। ये नॉर्मली फिट नहीं होती कल्टीवेशन की, ये बात मैंने आपको बता दिया है। लेटराइट सोइल का ये हमारी मेन कल्टीवेशन अगर हम बात करें तो रबर, कॉफ़ी, टी, राइस, ये जो कर्नाटक वाली बेल्ट आ गई और केरल वाली बेल्ट आ गई, यहाँ पे क्या होता है, रबर होता है बहुत ज़्यादा। कॉफ़ी होती है हमारे इंडिया के अंदर, कहाँ पे होती है, वहीं पे होती है। साथ में टी वाला रीजन वहीं है, चाय पत्ती होती है वहाँ पे। प्लांटेशन क्रॉप इसमें बहुत वाइडली ग्रोन होती है, कोकोनट के अलग अलग बागान मिलेंगे आपको साउथ इंडिया के अंदर, तो ये उसी रीजन में ये पाई जाती है हमारी लेटराइट सोइल्स। अब आती है हमारी डेजर्ट और एरिड सोइल। ये एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस के अंदर डेवलप होती हैं। ये मेनली विंड एक्टिविटीज़ से डिपॉजिट होती रहती हैं, फिर ये बाद में डेवलप होती हैं। ये कोल्ड और हॉट रीजन दोनों में पाई जा सकती हैं, ऐसा नहीं कि ये हॉट में मिलेंगी, ये दोनों रीजन्स में मिल सकती हैं आपको। और डिस्ट्रीब्यूट ये कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती हैं। हमारे राजस्थान का थार डेजर्ट वाला रीजन हो गया, गुजरात का जो राजस्थान के टच लगता है वहाँ पे हो गया, हरियाणा के जो जो साउथ वाले रीजन हो गए, या फिर वेस्ट वाले, साउथ वेस्ट वाले रीजन हो गए, उन रीजन्स में मिलता है। पंजाब के रीजन्स हो गए, जो श्रीगंगानगर से ऊपर वाली बेल्ट होगी वहाँ पे थोड़ा बहुत मिलता है। इनमें पुअर प्रोफाइल डेवलपमेंट होती है, इन सोइल्स के अंदर पुअर प्रोफाइल डेवलपमेंट होती है। अगर मेन फीचर्स की बात करें तो इसमें सोल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिपिटेशन इनमें कम होती है, इन रीजन्स में बरसात कम होती है, लेकिन इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, तो सोल्ट ये ऊपर एक्यूमुलेट, जो सोल्ट्स हमारे ये इवेपोरेशन के साथ ऊपर सॉइल के ऊपर वाले लेयर्स में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इसलिए इसमें साल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। इसमें मॉइस्चर कम होता है, मॉइस्चर इसमें कम होता है, ह्यूमस कम होता है, नाइट्रोजन इसमें इनसफिशिएंट होती है, कम होता है। फॉस्फेट इसमें लगभग नॉर्मल कंडीशन में होता है। टेक्सचर इसका सैंडी होता है, जो रेतीली ज़मीन होती है ये सैंडी हमारी डेजर्ट वाली सोइल होगी। कलर इसका रेड टू ब्राउन होता है या हल्का भूरा हो सकता है। इसमें इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो CaCO3 होता है वो एक लेयर भी बना लेता है, और जो इनफिल्ट्रेशन को रोकता है, पानी के डीप पर्कोलेशन को रोकने का कार्य करता है। इसमें वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसमें पूर होल्डिंग मतलब ये वाटर को होल्ड ही नहीं कर सकती। इसमें आप रेतीली जमीन आप पानी डालोगे तो तुरंत उड़ जाएगा और सूख जाएगा। मेनली सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, दानेदार जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। और क्रॉप्स की अगर हम बात करें सैंडी सोइल्स में, तो इसमें जो मॉनसून सीजन है उसी के अंदर इसमें ग्रो होता है। हमारा बाजरा हो गया, ये जो वेस्टर्न राजस्थान वाले इलाके हो गए, मिलेट्स हो गए, जो हमारे मोटे अनाज हो गए, ये थोड़े बहुत इसमें ग्रो होते हैं सिर्फ मॉनसून वाले सीजन में, या फिर रबी सीजन में हमारे मस्टर्ड होता है, सरसों हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आता है हमारा फॉरेस्ट और हिल वाली जो सोइल्स हैं, ये फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर डेवलप होती हैं। ये डोमिनेट कौन से स्टेट्स में करते हैं? हिमाचल प्रदेश, जो हमारा कुल्लू मनाली वाला ये सब रीजन आ गया, और जम्मू कश्मीर हो गया, घाटी, कश्मीरी घाटी होगी हमारी, यूपी के जो ऊपर वाले इलाके हो गए, जो तराई वाले रीजन्स हो गए वहाँ पे मिलेगी, उत्तराखंड हो गया, हमारे महाराष्ट्र के जो कुछ फॉरेस्ट रीजन है जो ये इस बेल्ट के साथ लगते हो गए, वेस्टर्न घाट्स के साथ हो गए, केरला वाले रीजन्स में जो वेस्टर्न घाट में हैं
और नॉर्थ ईस्ट रीजन में जहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है, और हमारे पेड़ पौधे फॉरेस्ट एरिया जो मिजोरम वाले रीजन हो गए। हिमालयाज में ये डेवलप होती हैं सैंडी लाइमस्टोन पे, कॉन्ग्लोमेरेट्स पे और ग्रेनाइट पे, जीनेसिस पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग डेवलप होती हैं। और कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट में डेवलप होती हैं। ये अलग अलग वेरी करती है टेक्सचर के अंदर और स्ट्रक्चर के अंदर, हर रीजन में अलग मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको अलग मिलेगी, आपको जम्मू कश्मीर के घाटी वाले रीजन में अलग मिलेगी। ये एसिडिक सोइल होती है नॉर्मली, और लो ह्यूमस होता है। एसिडिक क्यों होती हैं? क्योंकि बरसात ज़्यादा होती है इस रीजन्स में, और साथ में ये वाटर अपने साथ अब सारे जो बेसिस हैं उनको नीचे डीप परकोलेशन हो जाता है उनका, तो बचता क्या ऊपर एसिड बचता है, इसलिए एसिडिक होते हैं। स्नोई रीजन्स में मिलते हैं, हिमालयाज में। लोअर वैलीज में ये फर्टाइल होती हैं, फॉरेस्ट माउंटेन सोइल होते हैं। ये प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए आइडियल होती हैं, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हो गए हमारे। जैसे आप देखते हैं जो आसाम के ऊपर वाले इलाके हैं, कुछ दार्जिलिंग वाले रीजन हैं जो फॉरेस्ट एरियाज वहाँ पे ज़्यादा हैं, वहाँ पे टी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, मसाले मिलेंगे आपको, ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, क्योंकि बरसात फॉरेस्ट एरियाज में ज़्यादा होती है। ये हमारी टोटल सारी सोइल्स लगभग कवर होगी। तो फाइनली आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।